नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम रीमा है एंड वेलकम टू सोल कुंडलिनी। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करने के लिए। मैं आपको काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ और जिन लोगों ने नहीं करा है मैं बहुत ग्रेटफुल होंगी अगर आप करेंगे तो आज की रीडिंग है सारे वाटर साइंस के बारे में, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज़। ये है कैंसर, ये है स्कॉर्पियो और ये है पाइसीज़। ये आपका सन, मून या राइजिंग साइन कुछ भी हो सकता है जो आप पे रेजोनेट करे। अगर आप डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं अपने साइन पे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक कर सकते हैं उसमें। मुझे थोड़ा-सा मेडिटेट करना पसंद है, अगर आप मेरे साथ करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आँखें बंद करिए, सेंटर करिए और एक डीप ब्रेथ लीजिए। अब मैं कैंसर से शुरू करूँगी। नमस्ते कैंसर, थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए, वेलकम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए इनकरेजिंग होता है। अब देखते हैं आपका करियर और लव लाइफ कैसा जाएगा दिसंबर में। पहला है 10 ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, और फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल्स और फिर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। और ये वाले कार्ड्स हैं जो मैं बाद में पढ़ूंगी। तो मैं शुरू करना चाहती हूँ आपके करियर के लिए कि काफ़ी बर्डन ले रखा है आपने। शायद इस साल में जो भी हुआ है उसकी वजह से आपने बहुत बर्डन लिया हुआ है। शायद आपने लूज़ करा है जॉब, या आपके कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हुए हैं, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की गो थ्रू किया है आपने। ये 10 ऑफ सॉर्ड्स से मैं आपको बता सकती हूँ कि आपने लोगों की, अपनी शायद फैमिली का भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। वो आपको ब्रिंग डाउन कर रही है। आपको काफ़ी एंजाइटी और टेंशन हो गई है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई बिज़नेस रिलेशनशिप थी और कोई जॉब थी इसमें, जिसमें आपको किसी ने बैकस्टैब करा है, झूठ बोला है या चीट करा है। ये दोनों कार्ड्स जो हैं, ये कार्ड्स हैं जिसमें से आप आ रहे हैं। ये आपके साथ हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको बोला जा रहा है कि आप रिलीज़ करें ये एनर्जीज़ दिसंबर में जिससे आप नया स्टार्ट कर सकें, फ्रेश स्टार्ट कर सकें कैंसर। ये जो 10 ऑफ सॉर्ड्स है इससे आपने बहुत स्ट्रेस ले रखा है। आप ग्रीव कर रहे हैं क्योंकि किसी ने बिट्रे करा है, डिसीट करा है। ये जो पेन है वो काफ़ी डीप रन कर रहा है। और ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है इससे आप बहुत बर्डन ले रहे हैं और अपहिल स्ट्रगल फील कर रहे हैं। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और बर्डन है आपके ऊपर, और इमोशनली भी आप बर्डन फील कर रहे हैं क्योंकि करियर और फाइनेंशियल सिचुएशन इस टाइम पे बहुत ग्रेट नहीं है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स भी मैं देख रही हूँ। ये जो फाइनेंशियल जो लॉस है आप गो थ्रू कर रहे हैं उसमें आप निगलेक्टेड फील कर रहे हैं, शायद अनवर्दी फील कर रहे हो, लग रहा हो कि यूनिवर्स ने आपके साथ ऐसा क्यों किया है। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा फोकस करें पॉजिटिव थिंग्स पे। मुझे लगता है कि आपको लग रहा हो कि आप कुछ पॉजिटिविटी नहीं देख रहे हैं, पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ी हीलिंग लेके आएँ अपने अंदर और मूव फॉरवर्ड करें। फाइंड करें न्यू जॉब सिचुएशंस और एक नया बिज़नेस शुरू करने के लिए। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कहीं वर्क करना चाहते हैं तो आप कोई कोलैबोरेशन ढूँढें। 3 ऑफ पेंटिकल्स तब कार्ड आता है जिसमें आपको अकेले नहीं काम करना चाहिए होता है। ये कार्ड कोलैबोरेशंस का ही है। अगर आप बाहर जाके इन्वेस्टमेंट्स माँगेंगे तो लोग देंगे आपको इन्वेस्टमेंट्स। आप एक सॉलिड फाइनेंशियल फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये आपके पार्टनरशिप में अगर कुछ आएगा तो बहुत बढ़िया होगा। वर्किंग टुगेदर आपके लिए इस पॉइंट पे बेस्ट एनर्जी है। आपको उसी में जाना चाहिए। एक पार्टनर ढूँढिए, आप कोई ऐसा पर्सन ढूँढिए जिस पे आप लीन कर सकते हैं, जो आपको थोड़ी डायरेक्शन भी दे अपने करियर में, क्योंकि काफ़ी पेनफुल टाइम से आपने गो थ्रू किया है। पर अब मैं अगर बात करूँ 3 ऑफ वांड्स की, तो आप नेटवर्क कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं मूव अब्रॉड करने की या मूव सिटीज़ करने की, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये काफ़ी गुड कार्ड है उसके लिए। आई थिंक आप वेट कर रहे हैं अपने रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स की, और ये पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें जो पहले काम नहीं कर रही थी शुरू ऑफ द ईयर में, स्टार्ट ऑफ द ईयर में, वो काम करना शुरू कर दें। आई थिंक इस पॉइंट पे आपको हीलिंग पे काम करना बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है वो। आपको पता होना चाहिए कि न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ खुलेंगी आपके सामने। आपको बस अपना थोड़ा दिल और दिमाग खोलना है। ये लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से बिल्कुल हट जाइए। अब हम लव के बारे में बात करें तो अगेन कुछ ऐसा हुआ है कि किसी ने झूठ बोला है, बैकस्टैब करा है, चीट करा है, और आप उसका बर्डन कैरी कर रहे हैं। ये जो फीलिंग है निगलेक्ट की, ये आपकी बॉडी में स्टोर हो रही है। आप फील कर रहे हैं कि किसी ने कंप्लीटली आपको प्यार देना छोड़ दिया है। शायद मनी इश्यूज़ हुए हैं प्यार में। आपको फील हो रहा है एंजाइटी और डिस्पेयर और पेन, किसी ने जो आपको बिट्रे करा है उसका, उन्होंने डिसीट करा है आपको।
ये भी हो सकता है आप डिवोर्स से गो थ्रू कर रहे हो या बहुत ही बुरी अब्यूज़िव रिलेशनशिप हो, क्योंकि इन सब कार्ड से मुझे दिख रहा है कि अब्यूज़िव रिलेशनशिप में आप हो सकते थे। अगेन जैसे मैंने पहले कहा वर्क में कि आपको लेट गो करनी है ये एनर्जीज़, शायद कोई थेरेपिस्ट ढूँढें, कोई हेल्प ढूँढें, फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर से हेल्प मांगें। आपको इससे गो थ्रू करना है और इसे पीछे छोड़ना है। हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और मूव फॉरवर्ड करने के लिए ये भी अच्छा आइडिया है अगर आप स्मॉल वेकेशन लेना चाहते हैं, कहीं मेडिटेशन रिट्रीट पे जाना चाहते हैं, कोई क्लास लेना चाहते हैं। आपको कोई आउटलेट ढूँढना है अपना। वेकेशन में ओवरसीज़ या किसी और सिटी में जाएँगे तो एक एक्स्ट्रा किक ऑफ एनर्जी आ जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आप में। मुझे लगता है कि आपको ये लो वाइब्रेशन एनर्जी से निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी, चाहे करियर हो या लव हो, वो बहुत ही हैवी हैं। पर आपके सामने मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ दिख रही हैं, आप अपने आप को डाउट मत करिए। आप ये मत सोचिए कि जो भी कुछ आने वाला है वो बेयर फ्रूट नहीं करेगा, चाहे लव लाइफ़ है, चाहे करियर है। अपनी आँखें खोलिए, अपना दिल खोलिए और ये जो अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है उन्हें ग्रैब करिए। थोड़ी हेल्प ढूँढिए पहले। आपका सोल्स जर्नी कार्ड कह रहा है डाउट, मुझे रिलीज़ करने हैं ये जो नीड होती है सारे आंसर्स जानने की। और आपको नहीं पता है शायद कि आपके साथ क्यों हुआ है। कभी-कभी ये सोल की लर्निंग होती है जो हमें राइट पाथ पे लेके जाती है अपने हाईएस्ट गुड के लिए। आपका नेक्स्ट कार्ड कह रहा है, जब मैं लीन करता हूँ या करती हूँ लव की तरफ तो मेरे को का राइट पाथ दिखता है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने लव को सुपर पावर बनाएं और अपनी लीड करें लाइफ अपने हाईएस्ट गुड की तरफ। तो कैंसर, मैं प्रे करती हूँ और होप करती हूँ कि आप ये लोअर वाइब्रेशन एनर्जीज छोड़ें, आप कुछ हेल्प ढूंढें, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट मिले काम में, या आप किसी लव लाइफ में हीलिंग में थोड़ी थेरेपिस्ट को ढूंढें या फैमिली और फ्रेंड्स पे लीन करें जिससे आप मूव फॉरवर्ड कर पाएँ। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग होता है। अब मैं स्कॉर्पियो के लिए पढ़ूंगी। नमस्ते स्कॉर्पियो, थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग होता है। तो मैं आपकी मंथ ऑफ दिसंबर के लिए पढ़ूंगी लव और करियर। पहले हम शुरू करेंगे 5 ऑफ कप्स से, 2 ऑफ सॉर्ड्स और उसके बाद है द वर्ल्ड, द सन एंड द 10 ऑफ कप्स। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिर ये ऑरिकल कार्ड्स है जो मैं बाद में पढ़ूंगी। तो मैं शुरू करना चाहती हूँ आपके करियर से। मुझे ऐसा लगता है शायद कोई बैड करियर चॉइस थी जो आपने करी थी, या कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई हैं इस साल में। मुझे ये भी लग रहा है 5 ऑफ कप से कि आप अपने सामने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को देखना नहीं चाहते थे। आप रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट फ़ील कर रहे थे, आप अनअप्रिशिएटेड फ़ील कर रहे थे अपने वर्क प्लेस में, चाहे वो बिज़नेस सेटिंग में था या जॉब सेटिंग में था। आई थिंक आपकी आदत है ये नीचे स्पिल्ड कप्स को देखने की। आपको वो पीछे 2 अपराइट कप्स को देखना है। वो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जिसको देख नहीं रहे हैं, आपने देखो अपने आँखें बंद कर रखी हैं। दोनों कार्ड्स में आप देखिए कि ब्लाइंडफोल्ड ऑन है आपका। आप देखना ही नहीं चाहते हैं ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन। अगर जॉब नहीं काम कर रही है, अगर वो बिज़नेस काम नहीं कर रहा है, तो या तो हेल्प ढूँढिए या उसे चेंज करिए। आप ये मत सोचिए कि स्ट्रेंथ उससे आती है जिसमें आपको हेल्प नहीं चाहिए होती है। स्ट्रेंथ आप तब दिखाते हैं लोगों को जब हेल्प मांग सकते हैं। आपको अंडरस्टैंड करना है ये अपने बारे में। ट्रूथ जो है इनसाइड है आपके, आपको पता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अगर जॉब ठीक नहीं है आपके लिए, आपको सूट नहीं कर रही है, तो नई जॉब ढूंढिए। आप ऐसी जॉब में मत स्टक होइए जिसमें आपको हैप्पीनेस नहीं आ रही है। अगर बिजनेस वर्कआउट नहीं हो रहा है तो फिर हेल्प मांगिए, मूव फॉरवर्ड करिए। आप देखिए कि थिंग्स वर्कआउट कैसे होती हैं। मुझे लगता है कि आप ही हैं जो अपने आप को स्टॉप कर रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस में। आप जैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे अपने ट्रूथ को और लूज आउट कर देंगे इस एनर्जीज में, वर्ल्ड खुल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं सामने। आप सक्सेसफुल होंगे, रिवॉर्ड्स आएंगे आपके हार्ड वर्क के। जैसे मैं कह रही थी कि नई वर्ल्ड्स खुल रही हैं, ये एक सिग्नलिंग है एक स्टेज के ख़त्म होने का जो सैड स्टेज था, इनटू अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक स्टेज, एक बहुत ही हैप्पी स्टेज में कन्वर्ट होने वाला है। ये एक प्रोजेक्ट या ड्रीम जो आप लेके बैठे हैं वो कंप्लीट हो जाएगा, आप वो कंप्लीशन देखेंगे। आपको थोड़ी अपनी ऑनर करनी है अचीवमेंट्स को और स्पिरिचुअल लेसन्स गेन करने हैं। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि रिवॉर्ड्स और सक्सेस आ रहे हैं, आपको बहुत एक्कोलेड्स मिलेंगे, लव मिलेगा आपको फैमिली से, पीयर्स से, कॉलीग से। आप प्रोस्पेरिटी देखेंगे, विक्ट्री आएगी और हैप्पीनेस आएगी। सेलिब्रेशन का टाइम दिख रहा है मुझे। अगर हम फाइनेंस की बात करें, इन दोनों कार्ड से देखें
तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाएंगे अगर आपको चाहिए, काफ़ी प्रॉफिट बनाएंगे, पैसा काफ़ी दिख रहा है मुझे, जॉब और प्रमोशन भी दिख रही है स्कॉर्पियो मुझे। मैं ये भी देख रही हूँ एक लेगेसी का कार्ड है ये, आप जो क्रिएट करेंगे अपनी फैमिली के लिए सूनर या लेटर। तो जिस पाथ पे आप दिसंबर ऑनवर्ड्स जा रहे हैं वो आपका पाथ है, वो करेक्ट है, वो आपके परमानेंट लेके आएगा लाइफ में एक वेल्थ और सिक्योरिटी, एक कंफर्ट और सिक्योरिटी भी लेके आएगा। अब अगर हम लव के बारे में बात करें तो आपने गो थ्रू करा है काफ़ी सैड सिचुएशन में, ये काफ़ी इमोशनल लॉस था आपका, शायद डिवोर्स था या बहुत ही बुरी सेपरेशन थी फ्रॉम अ लव्ड वन, काफ़ी बैड ब्रेकअप था, आप काफ़ी इम्बैलेंस रिलेशनशिप में थे। आपको बोला जा रहा है कि एम्प्टी कप्स को मत देखिए, अपने आप को पुल योर सेल्फ टुगेदर करिए और स्टक मत हुई पास्ट में। विद टू ऑफ सॉर्ड्स से मैं अगेन बोलना चाहती हूँ कि आप ये वाली एनर्जी में स्टक है क्योंकि आप चाहते हैं। अगर आप ये ब्लाइंड फोल्ड उतारें तो आप रियलाइज़ करेंगे ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन कि जो रिलेशनशिप में आप थे वो यूज़फुल नहीं थी, वो आपके हायर पर्पस को सूट नहीं कर रही थी। तो आपको मूव ऑन करना है और यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ दे रही है मूव ऑन करने के लिए। आप देखिए आपके लिए पूरी वर्ल्ड वेट कर रही है, सन वेट कर रहा है और 10 ऑफ कप ब्यूटीफुल कार्ड वेट कर रहा है। ये सारे कार्ड्स जो हैं ये बात करते हैं मैरिज, एंगेजमेंट, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की, एक बात करता है न्यू वर्ल्ड्स जो आपके बारे में खुलने वाली हैं। आपको वो सब मिलने वाला है जिसको आप लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, जो कंप्लीट करेगा आपकी लाइफ। ये सारे ही कार्ड्स हैं मैरिज, एंगेजमेंट और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के, हैविंग चिल्ड्रन के। ये इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आपके सामने है, बिल्कुल इतनी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है आपके सामने। ये पूरी एनर्जी सिर्फ प्यार से ही भरी हुई है जो आपके सामने वेट कर रही है अगर आप अपने ब्लाइंडफोल्ड उतारें। अब हम देखते हैं कि आपका सोल्स जर्नी कार्ड क्या कह रहा है। ये कह रहा है हेल्थ, मैं ऑनर करूँगा या करूँगी अपने फिजिकल वेसल को और ध्यान रखूँगी। तो आपको अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन देखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंटल हेल्थ के लिए, और फिजिकल हेल्थ असिस्ट करती है आपके मेंटल हेल्थ में, तो आपको दोनों की तरफ वर्क करना है। आपका दूसरा कार्ड कह रहा है कि जब मैं लीन करती हूँ सर्टेनिटी और फेथ पे तो मैं अपना माइंड बदल लेती हूँ वर्ल्ड के बारे में। तो आपको फेथ रखना है यूनिवर्स में, आपको फेथ रखना है अपने में, आपको रखना है फेथ उन एनर्जीज़ में जो आपको सपोर्ट करना चाहती हैं। आप बस जानिए कि जो भी आपके सामने है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट पास्ट में स्टक होने से आपको कोई सर्व नहीं कर रहा है पर्पस। तो स्कॉर्पियो, मैं रियली होप और प्रे करती हूँ और मैं पॉजिटिव वाइब भेज रही हूँ कि आप लेट गो कर पाएँ ये वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को जो सूट नहीं कर रही हैं आपको, और आप मूव कर पाएँ ये ब्यूटीफुल फ्यूचर में जो आपके सामने वेट कर रहा है। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग होता है। थैंक यू एंड सी यू सून। नमस्ते पाइसीज, थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग होता है। मैं अब रीड करूँगी आपके मंथ ऑफ दिसंबर के लिए लव एंड करियर। तो हम शुरू करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स से, उसके बाद एम्प्रेस और उसके बाद 7 ऑफ कप्स, फिर उसके बाद हमारे पास है मून और उसके बाद है 9 ऑफ सॉर्ड्स, और फिर मेरे पास ये ऑरेकल कार्ड्स हैं जो मैं एंड में पढ़ूंगी। तो जब करियर के बारे में हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप काफ़ी अंडर प्रेशर हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में, क्योंकि मून और 7 ऑफ कप्स वही कार्ड होते हैं। आप शायद थोड़े डिल्यूजनल हो रखे हों या फैंटेसाइज कर रहे हों बहुत पैसों के बारे में, या आपको कैसी जॉब चाहिए, या शायद कोई प्रमोशन की वेट कर रहे हों। आप बहुत ज़्यादा हाई फोकस कर रहे हैं, आप थोड़ा प्रेजेंट भूले जा रहे हैं, आपको थोड़े प्रेजेंट में वापस आना है। ये थोड़े इल्यूजन जो है ये दिमाग में जो है थोड़े जाना पड़ेगा, उसको भेजना पड़ेगा आपको। मुझे ऐसे भी लगता है कि आपके वर्क में मैं आपको थोड़ा वार्न करना चाहती हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई डिसीटफुल हो सकता है, आपके बिजनेस में कोई शायद पैसे एम्बेजल कर रहा हो, उसका ध्यान रखिएगा। कोई ये भी हो सकता है कि आप जो डिज़र्व करते हो, आपने जो मेहनत करी है उसका कोई क्रेडिट ले रहा हो, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। ये कार्ड जो है ये सीक्रेट्स का कार्ड है, कोई आपको सच्चाई नहीं बता रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, आपको डिसीव कर रहा है। आई थिंक काफ़ी फियर और एंजाइटी भी आ गई है आप में उस वजह से, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स भी है और मून भी है, क्योंकि थिंग्स वर्कआउट नहीं हो पाई हैं पास्ट में। ये कन्फ्यूजन को हटाना पड़ेगा, ये कन्फ्यूजन आपको बहुत ज़्यादा एंशियस बनाती है। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स है जो क्रिएट कर रहे हैं आप अपने अंदर दिमाग में, ये फियर है जो आपने अपने दिमाग में क्रिएट करा है। ये ऐसे लग रहा है कि थोड़ा आपको ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट पसंद है,
आपको एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा, रीग्रुप करना पड़ेगा और रियली वर्क हार्ड करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फोकस करिएगा एक ही चीज़ पे, चाहे जॉब है, करियर है या फाइनेंसेस है। आपके पास कैपेबिलिटी है एम्प्रेस की, कोई बिज़नेस शुरू करना है तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे उसमें, आप मनी बना पाएंगे, आपको प्रमोशन मिलेगी जॉब में, आपको जितना पैसा चाहिए आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाइसीज ये 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है काफ़ी सेल्फ सफिशेंसी और सेल्फ कॉन्फिडेंस का कार्ड होता है। आप लग्जरी पसंद है, आप पैसा ज़रूर बनाएंगे एक पॉइंट पे, बट अगर आप फोकस करेंगे तो, और अपनी एंजाइटी हटाएंगे, आप टैप इन करिए एम्प्रेस की एनर्जी में, अपने आप को नर्चर करिए, अपने दिमाग को नर्चर करिए, मेंटली हेल्दी रहिए। एम्प्रेस जब आता है एक पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है, आप उस एनर्जी में आपको टैप इन करना है। आपको हमेशा जब भी लगे कि आप एंजाइटी फील कर रहे हैं तो थोड़ा ग्राउंड करिए अपने आप को, अपनी जो एंजाइटी वाली एनर्जीज़ हैं उसे अर्थ में बिल्कुल भेजिए, बिल्कुल फ्लोर में डाल दीजिए। थोड़ा काइंड रहिए अपने साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्क सक्सेसफुल हो या आप कोई नई जॉब चाहते हैं तो आपको उन एनर्जीज़ में टैप इन करना पड़ेगा और आपको ये लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी को लेट गो करना पड़ेगा। अब पाइसीज़ में आपसे लव के बारे में बात करूँगी। किसी ने आपको चीट किया है, जिनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। अगर वो नहीं थे तो आप थे। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप चूज़ नहीं कर पाते हैं एक पर्सन में, और उससे भी आपके बहुत एंजाइटी और टेंशन होता है। और ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको झूठ बोला है। ये सारे कार्ड्स वही हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स से आप थोड़ा डिप्रेशन फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं कि आप किसी से कभी मिलेंगी नहीं। आई नो आप दूसरी साइड की इनफिडेलिटी में हो सकते हैं, डिसेप्शन में, कि आप मेंटल और इमोशनल इम्बैलेंस फील कर रहे हैं उस वजह से, क्योंकि आपने उसे गो थ्रू किया है। मैं आपको बस बोलना चाहती हूँ कि आप ये एम्प्रेस हैं और आप ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं ओनली इफ़ आप ये थ्रू द आइज़ ऑफ द यूनिवर्स से देखें। ये एम्प्रेस आपको बताना चाहती है कि आप ये वार्म नर्चरिंग ह्यूमन हैं जो एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप वर्क कर सकती है। आप एक वार्म और नर्चरिंग पर्सन हैं जो एक रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से निभाती हैं और बहुत ही सपोर्टिव होते हो आप। आप एक स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल पर्सन हो, आप बस भूल गए हो अपने बारे में। तो पाइसेस आपको बोला जा रहा है कि आप ये नर्चरिंग एनर्जी में वापस जाएं और ब्रिंग बैक करें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप इतनी मेहनत करते हैं, आपने क्रिएट करी है अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंट होते थे, पर इन लोगों ने और ये पूरा रिलेशनशिप ने आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल हटा दिया। आपको लगा कि आप वर्थलेस हैं। आप वर्क करें, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लाएं, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में वापस जाएं, ये ब्यूटीफुल इंडिपेंडेंट पर्सन फिर से बने आप, अपनी आपकी हीलिंग करें और फिर आप अट्रैक्ट कर पाएंगे राइट काइंड ऑफ लव, जो खुद भी आपको राइट काइंड ऑफ एनर्जीज देना चाहेगा, ये सेम एनर्जीज जो आप दे रहे हैं। तो अपनी हीलिंग की तरफ वर्क करना है पाइसीज। मुझे लग रहा है सारे कप्स के कार्ड में यही आया है, ये वाटर एनर्जी में। आपका सोल जर्नी कार्ड कह रहा है लव। मैं कमिट करती हूँ कि मैं सारी चीज़ें, सब चीज़ों को प्यार की आंखों से देखूंगी। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी डाउन एंड आउट फील कर रहे हैं। मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अपना दिल को यूज़ करें लीड करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इधर उधर नहीं जाएंगे। यूनिवर्स कह रहा है अपनी लविंग एनर्जी को वापस लेके आए। सबसे पहले अपने लिए अपनी सेल्फ वर्थ ढूंढिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस ढूंढिए। ये कार्ड कह रहा है ट्रू हीलिंग तब होती है जब मैं अपने आप को परमिशन देती हूँ जो भी फीलिंग्स आ रही हैं उन्हें फील करने की और उन्हें हील करने की। तो आपको फील करना है, आपको ये सारी चीज़ें फील करनी है, एक्सेप्ट करना है, वर्क करना है और हील करना है। तो पाइसीज, मैं रियली प्रे करती हूँ और होप करती हूँ कि आप वर्क कर पाएंगे अपनी हीलिंग की तरफ। मैं आपकी तरफ हीलिंग वाइब्स और लविंग वाइब्स भेज रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग होता है। एंड आई विल सी यू सून।